एक चीज आप समझिए कि इस पेज को लेने के लिए यू विल हैव टू पे 2 not 5 रुपीज। ऐसे तो नहीं होता है। यू नो व्हाई? एक रीजन है, ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के कहा है। क्यों? क्योंकि डेली रूटीन है, पहली चीज उसमें डेली रूटीन है फर्स्ट पेज में, ठीक है। सेकंड में भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैंने किया है और वो है दूसरी टॉपिक अबाउट मदर। तो अब यहाँ पर डबल मेहनत हुई है ना, मेहनत क्या हुई है? डबल हुई है, डबल बार टाइपिंग करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। पर हम मेहनत को छोड़ दो, इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी जो लागत लगी हुई है, कम से कम वो निकल रहा है ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो बेस्ट बढ़ेगी ताकि हम आगे फिर आपको कुछ प्रोवाइड करें तो आप कर सको, ठीक है। जिसके पास अभी वो अभी कर देगा, अदरवाइज वो बाद में कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डेली रूटीन होती क्या है, ठीक है। अभी इसको जो आप पेज देख रहे हो उसको पेज को छोड़ दो, पहले ये समझो डेली रूटीन का मतलब क्या होता है। डेली रूटीन का क्या मतलब होता है, ठीक है, बताओ आप में इसको बताएगा। डेली रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, जो भी आप दिन भर में करते हो वो आपका दिनचर्या होता है। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेली रूटीन। क्या बोलते हैं? बोलो। तो देखिए अभी तक में हमने इंट्रोडक्शन सीखा है कि इंट्रोडक्शन को कैसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया और आपको आने भी लगा है, आप इंट्रोडक्शन बोलने लगे हो। तो अब पारी है हम डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं। डेली रूटीन क्या होती है, कैसे बोलते हैं, तो उसको इसमें लिखा गया है और इसको देख करके घबराना नहीं है कि बहुत सारा है इसमें लिखा गया हुआ तो कैसे याद होगा। इसमें याद कुछ करना ही नहीं है, आपको मैं कुछ तरीका बताऊंगा, कुछ रास्ते बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग, यानी कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको फॉलो करते हो तो ये बड़े इजीली बन जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें लिखी गई हुई हैं वो सब आपको बताया गया है, सब आपने पढ़ा है। अभी आप ध्यान देंगे तो आपको आएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि इसको जैसे आपको पेज मिल जाता है, पेज मिलने के बाद सोचना है, क्या सोचना है वो भी बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं डेली रूटीन में होता क्या है। जो भी आप दिन भर करते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी कि वही होता है डेली रूटीन। क्या करते हो दिन भर? सुबह में आप पूरा सुबह से लेकर के शाम तक, सोने से पहले, सुबह उठने के बाद से जो भी आप काम करते हो वो आपका दिनचर्या में आता है। चाहे कोई भी कार्य आप करते हो, आप यहाँ आते हो आपका दिनचर्या है, खेलते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, लिखते हो, जाते हो, सब क्या होता है? आपका दिनचर्या होता है। तो आप बताते हो सुबह में सबसे पहले काम क्या करते हो? आप उठते हो, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, फिर वहाँ से आते हो, फिर मंजन करते हो, मुंह धुलते हो, फिर नहाते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर आप आते हो, यहाँ पर अंग्रेजी बोलना आप सीखते हो, कंप्यूटर सीखते हो। और बात करें इसके बाद क्या करते हो? आप घर जाते हो, घर जाने के बाद फिर आप थोड़ा सा आराम करते हो, आराम करने के बाद क्या करते हो? आप आराम करने के बाद क्या करते हो? आप फिर थोड़ा सा आप लंच वगैरह करते हो, खाना वगैरह खाते हो, एंड उसके बाद आप थोड़ा सा दोपहर हो जाती है तो झपकी भी लेते हो। झपकी मीन्स थोड़ा सा आराम करते हो, नींद आती है ना दोपहर के टाइम पे, फिर वो होता है। उसके बाद फिर भाई 2-3-4 बज जाते हैं, फिर क्या होता है? परिवार वालों के साथ में आप कुछ गप्पे लड़ाते हो। गप्पे लड़ाने का मतलब कुछ बातचीत करते हो, है ना। और उसके बाद क्या होता है कि इवनिंग टाइम हो जाता है, मीन शाम हो जाती है, और तो समथिंग 6-7 के आसपास आप इवनिंग वॉक पर भी जाते हो घूमने के लिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, यानी जिसके भी साथ आप जाते हो उसके बारे में आप बताओगे उसके साथ। और उसके बाद आप क्या करते हो? फिर वहाँ से आप आते हो, फिर आप मुँह हाथ धुलते, फिर टेबल वगैरह लगाते हो पढ़ने के लिए, और फिर क्या करते हो? कुछ देर स्टडी करते हो, फिर खाना तैयार हो जाता है, फिर आप खाना खाते हो। और कुछ लोग खाना बनाते भी हैं इसमें से, गर्ल्स लोग, तो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड है, डोंट वरी। और उसके बाद क्या करता है? खाना पीना खाने के बाद आप क्या करते हो? फिर आराम से फिर कुछ बच्चे फिर से दोबारा स्टडी करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं? खाना पीना खाने के बाद फिर अपना बेड बनाते हैं, फिर डायरेक्ट वो क्या करते हैं? सोते नहीं हैं। बेड लगाने के बाद या तो अपना फ़ोन चलाएंगे कुछ देर, या फिर क्या करेंगे? या तो वो मूवी देखेंगे, या फिर कोई न्यूज़ देखेंगे, या फिर गर्ल्स कोई सीरियल देखेंगे, है ना। तो ये सारा कार्य करने के बाद फिर आप क्या करते हो कि समथिंग 10 से 11 के बीच में आप सोते हो। तो यही होता है आपका डेली रूटीन। यही होता है कि नहीं होता? यही तो होता है ना। यही आप करते हो कि नहीं करते? तो इन सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में बताएंगे। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने डेली रूटीन को पूरा तरीके से आप अगर बता पा रहे हैं तो आपको इंग्लिश काफ़ी हद तक आ जाती है। क्योंकि आप सोचिए, हम अपनी जो भी हम दिन भर में करते हैं सब कुछ हम इंग्लिश में बता रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं है? आप सोचिए कि जो भी हम दिन भर में कर रहे हैं हम पूरा इंग्लिश में बता दे रहे हैं यार, तो दैट्स गुड, ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। तो वैसे है ये कुछ नहीं, ठीक है, डेली रूटीन है कुछ नहीं, बट जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करेंगे डेली रूटीन के बारे में, समझते हैं। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया हुआ है, ये फर्स्ट पेज पे लिखा गया हुआ है डेली रूटीन, एंड इसके सेकंड पे है अबाउट मदर। तो अबाउट मदर के बारे में हम थोड़ा सा बाद में जानेंगे, पहले हम अपने दिनचर्या के बारे में समझ लेते हैं, और इसके बाद अगले
वीक में मैं आपको अबाउट मदर के बारे में भी बताऊंगा। और इस पेज को बहुत संभाल कर रखिएगा, हो सके तो इसमें जो लिखा गया हो उसको आप अपनी कॉपी वगैरह में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए इस वाले पेज पर, डेली रूटीन जहाँ पर लिखा गया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेली रूटीन का मतलब क्या होता है। डेली रूटीन का मतलब क्या होता है? दिनचर्या। क्या होता है? चलिए, तो यहाँ पर लिखा गया है दिस डेली रूटीन हैज़ बीन चेंज्ड बाय 4 मेथड, यानी कि ये जो डेली रूटीन है वो 4 मेथड से चेंज की गई हुई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, 4 मेथड आपको आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक डेली रूटीन बोलना आ जाएगा। इसी 4 मेथड पे आपको फोकस करना है। क्या है? पहला है आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, देख रहे हो ना, आई एक्शन, ये जो आई फिर से ये फर्स्ट समझिए, ठीक है। आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यानी किसी भी कार्य को मैं करता हूँ आई एक्शन फर्स्ट, मैंने बताया है ना, सभी को आता है ना। मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं नाचता हूँ, आई डांस, आई स्पीक, आई रन, आई गेट अप, मैं उठता हूँ। फिर दूसरा क्या है? आफ्टर दैट। आफ्टर दैट का मतलब क्या होता है? उसके बाद। क्या होता है इंग्लिश? आफ्टर दैट मीन्स क्या होता है? उसके बाद। उसके बाद की इंग्लिश आफ्टर दैट। थर्ड क्या है? देन। देन का मतलब क्या होता है? तब या फिर। दिन का मतलब क्या होता है? तब या फिर। और इसमें है आफ्टर एक्शनिंग। आफ्टर एक्शनिंग का मतलब होता है कोई भी कार्य करने के बाद, जैसे जाने के बाद आफ्टर गोइंग, खेलने के बाद आफ्टर प्लेइंग, लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग। तो ये होता है आफ्टर एक्शनिंग। समझ में आ रहा है ना आपको? तो पता चला ये आई एक्शन मैंने पढ़ाया है। आफ्टर दैट का मतलब जान लो उसके बाद होता है। देन का मतलब तब या फिर होता है। और आफ्टर एक्शनिंग का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के बाद। इसको थोड़ा सा आप बोल लेंगे तो आ जाएगा। जैसे जाने के बाद आफ्टर गोइंग, क्या बोलेंगे? थोड़ा सा बोलो, आवाज नहीं आ रही। पढ़ाने के बाद आफ्टर टीचिंग, आने के बाद, खाने के बाद आफ्टर ईटिंग, बोलो आफ्टर टेकिंग या फिर ईटिंग। अच्छा, और जैसे बात करते हैं सोने के बाद आफ्टर स्लीपिंग। तो यहाँ पर आप हर बार यही बोलोगे। सबसे पहले आप क्या बनाओगे? सबसे पहले मैं उठता हूँ, उसके बाद आया ना आफ्टर दैट, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, या फिर आप ये बताओगे उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम करता हूँ, विश करता हूँ, उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, और तब आफ्टर दैट यानी उसके बाद फिर मैं वहाँ से आता हूँ। देन तब मैं क्या करता हूँ? मैं अपनी बॉडी तब मैं क्या करता हूँ? वहाँ से आने के बाद कुल्ला वगैरह करते हो आप, है ना, मुँह धुलते हो, फिर मैं मुँह धुलता हूँ, फिर मैं उसके बाद नहाता हूँ या फिर ब्रश आप करते हो। तो वैसे करके आप बताओगे। अब चलिए इसको समझते हैं, ठीक है, ये समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला क्या लिखा गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सुनिए समझिए अच्छे से, ठीक है, ध्यान दे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल को आप फर्स्टली भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप का मतलब होता है उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में जल्दी, एट 5 o'clock। एट 5 o'clock का मतलब होता है 5 बजे। सबसे पहले मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। सबसे पहले सुबह में मैं 5 बजे उठता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद यानी उठने के बाद, आफ्टर दैट आई विश माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा को क्या करता हूँ? विश करता हूँ। देन तब आई गो टू मॉर्निंग वॉक। देन मतलब तब या फिर, आई गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ। एंड और आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, आ गया ना आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, यानी वहाँ से आने के बाद। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, वहाँ से आने के बाद आई रिंस माई सेल्फ। रिंस का मतलब होता है मुँह धुलना, कुल्ला वगैरह करना, ये रिंस में आ जाता है, ठीक है। आई आफ्टर दैट आई रिंस माई सेल्फ, ठीक है। आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर देन आई ब्रश माई टीथ, है ना, मैं मुंह धुलता हूँ तब आई ब्रश माई, देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं क्या करता हूँ? ब्रश करता हूँ। जो आपके दांत होते हैं उसमें क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। आई क्लीन माई टीथ भी बोल सकते हो। देन आई ब्रश माई टीथ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। एंड और, एंड देन और तब, आई वाइप माई बॉडी विथ टॉवेल, फिर मैं क्या करता हूँ? और तब मैं अपनी बॉडी को टॉवेल से पोंछता हूँ। भाई अगर आप नहा के आएंगे तो अपनी बॉडी को टॉवेल से पोंछते हैं ना। एंड देन और तब आई वाइप माई बॉडी विथ टॉवेल। आफ्टर दैट, उसके बाद, आ रहा है ना आफ्टर दैट, उसके बाद आई वियर माई ड्रेसेस, मैं अपने ड्रेस पहनता हूँ। आई वियर माई ड्रेसेस। एंड और आई वर्शिप फॉर सम टाइम,
और मैं कुछ समय के लिए पूजा करता हूँ, या फिर कुछ समय में पूजा करता हूँ। यदि आप पूजा करते हो तो आप बताओगे एंड आई वर्शिप फॉर सम टाइम। अगर आप पूजा नहीं करते तो ये सेंटेंस आपको बोलना ही नहीं है, ठीक है। देन तब आई टेक ब्रेकफास्ट बाय 7 AM। उसके बाद क्या होता है, तब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ कितने बजे, 7 AM, ठीक है। यहाँ पर बाय का यूज दिया गया है, मतलब 7 बजे तक। तब मैं 7 बजे तक क्या करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद आई गेट रेडी फॉर माई कोचिंग। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने कोचिंग के लिए तैयार होता हूँ। तैयार होते हो ना ब्रेकफास्ट करने के बाद। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप 7 बजे ही ब्रेकफास्ट करते हो, जितने बजे आप ब्रेकफास्ट करते हो उतना ऐड कर दीजिएगा, 7 o'clock, 8, 6 o'clock ऐसे करके। देन यहाँ पर क्या है, आफ्टर दैट आई गेट रेडी फॉर माई कोचिंग। फिर मैं उसके बाद मैं अपने कोचिंग के लिए तैयार होता हूँ। एंड आई कम हियर, और मैं यहाँ आता हूँ। और एक चीज़ का यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आप यहाँ आते हो, लिसन, आप यहाँ आते हो तो एंड आई कम, यहाँ पर आप जब आप डेली रूटीन बताओगे तब आपको बोलना है एंड आई कम हियर एट, जितने बजे आप आते हो। और यदि आपसे कोई बाहर पूछा हुआ है, यहाँ से इंस्टीट्यूट से हट करके आपके घर में, आपके स्कूल में, तो आई कम हियर नहीं बोलेंगे, आई गो देयर। मैं कोचिंग जाता हूँ, आई गो देयर इतने बजे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने बता दिया एंड आई कम हियर एट 7:30 o'clock। आफ्टर दैट, उसके बाद आई लर्न ही। अब यहाँ पर आप आते हो तो कुछ ना कुछ सीखते हो, तो वही लिखा गया है कि एंड आई कम हियर एट 7:30 o'clock। आफ्टर दैट आई लर्न हियर हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कंप्यूटर एज वेल। यानी इसका पूरे का मतलब क्या है, एक एक का मतलब समझिए। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, आई लर्न हियर हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कंप्यूटर एज वेल। यहाँ पर जो फ्लुएंटली है, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह, ठीक है, तेजी से बोलना। और एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। तो यहाँ पर आफ्टर दैट, उसके बाद आई लर्न हियर हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मैं यहाँ पर अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, धारा प्रवाह, वो सीखता हूँ, और साथ ही साथ कंप्यूटर भी सीखता हूँ। आफ्टर दैट, यहाँ पर फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आफ्टर दैट आई लर्न हियर हाउ टू स्पीक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कंप्यूटर एज वेल। यानी कि उसके बाद मैं यहाँ पर धारा प्रवाह अंग्रेजी कैसे बोलते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सब मैं यहाँ पर सीखता हूँ, ठीक है। आफ्टर लर्निंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर, यानी इंग्लिश और कंप्यूटर सीखने के बाद, आफ्टर लर्निंग इंग्लिश एंड कंप्यूटर, देन आई कम बैक माई होम। भाई आपने इंग्लिश और क्या बोलते हैं कंप्यूटर की क्लास क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया, तो आप अपने घर वापस जाते हो। तो वही आप बता रहे हो कि देन आई कम बैक माई होम, मैं अपने घर वापस जाता हूँ। एंड आई टेक रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद जब आप घर पहुँचते हो तो तुरंत आप खाने पीने नहीं लग जाते, थोड़ा सा आप आराम करते हो 4 से 5 मिनट। तो भैया आप बता रहे हो कि आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है, देन आई कम बैक माई होम एंड आई टेक रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। घर पहुंचने के बाद क्या होता है कि मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कुछ देर के लिए मैं आराम करता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टेक लंच। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आराम करने के बाद लंच होता है ना यहाँ, आई टेक लंच। देन आई नैप फॉर सम टाइम, ठीक है। देन आई नैप का मतलब क्या होता है, झपकी लेना। जैसे आराम, आपको दोपहर में क्या होता है, नींद वगैरह आती है ना, तो लोग आराम करते हैं, थोड़ा सा सोते हैं, तो ये बता रहे हो देन आई नैप फॉर सम टाइम। आफ्टर दैट, उसके बाद आई गॉसिप विद माई फैमिलियर्स। उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने परिवार वालों के साथ क्या करता हूँ, गप्पे लड़ाता हूँ। सही बात है, ठीक है। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड इन द इवनिंग टाइम, यानी और शाम के समय में, आई गो टू इवनिंग वॉक बाय 6 PM विद माई फ्रेंड्स। और शाम के समय में मैं इवनिंग वॉक पर जाता हूँ, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ। कितने बजे, बाय 6 PM, यानी 6 बजे तक। बाय का बाइक करेक्टली हो सकता है, करेक्ट ना हो, 6 बजे थोड़े आप निकलते होंगे गाड़ी दे करके, उसी के आसपास निकलते हो ना, 6 के थोड़ा सा पहले कुछ बाद में, इसलिए बाय 6 PM लिखा गया हुआ है। और किसके साथ जाते हैं इवनिंग वॉक पे, विद माई फ्रेंड्स। अगर आप दोस्तों के साथ जाते हो तो विद माई फ्रेंड्स, और परिवार वालों के साथ जाते हो तो विद माई फैमिलियर्स, ठीक है। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, अब आप इवनिंग वॉक पर गए हुए तो क्या वहीं रहोगे, क्या आओगे भी ना। तो यहाँ पर आप क्या बताते हो, एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, और वहाँ से आने के बाद, आई ले द टेबल, मैं टेबल लगाता हूँ, ठीक है। आई ले द टेबल एंड आई स्टडी फॉर सम आवर्स। उसके बाद मैं कुछ घंटे पढ़ता हूँ, कुछ घंटों तक पढ़ता हूँ या कुछ घंटे पढ़ता हूँ। आई स्टडी फॉर सम आवर्स। आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद, आई टेक डिनर विद माई फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद क्या होता है कि मैं
अपने परिवार वालों के साथ डिनर करता हूँ। एंड और देन आई मेक माई बेड, मैं अपना बेड बनाता हूँ। एंड आई वॉच न्यूज़, मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ। मूवीज़, आई वॉच न्यूज़ मूवीज़ फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए क्या करता हूँ, मूवी देखता हूँ। और आप बता सकते हैं न्यूज़ देखता हूँ, सीरियल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अपना फ़ोन चलाते हैं, तो जो अपना फ़ोन चलाते हो तो यहाँ पर ये बोलेंगे आफ्टर दैट क्या है, देन आई मेक माई बेड एंड आई ऑपरेट माई फ़ोन। जो ये बोलना है आई वॉच न्यूज़ मूवीज़ फॉर सम टाइम, ये नहीं, आई ऑपरेट माई फ़ोन फॉर सम टाइम, ये होगा। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर क्या है, आफ्टर दैट आई स्लीप बाय 10 PM, उसके बाद मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ, 10 PM और 11 PM, जितने बजे तक आप सोते हो वो। और उसके बाद क्या है, दैट्स ऑल अबाउट माई डेली रूटीन। आपकी डेली रूटीन हो गई कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं फिर आपसे बताऊँगा, आप इसको छोड़ दीजिए। इसमें कुछ कुछ चीज़ें ये हैं, जैसे कि सपोज दैट बीच में क्या था कि जैसे आप दोपहर में क्या होता है, सबका काम देखो अलग अलग होता है। ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है, बताया गया आपको इस प्रकार से बोलना है। बाकी सेम ऐसा ही आप नहीं करते, सेम ऐसे ही आपकी डेली रूटीन नहीं है। कुछ आप और भी करते होगे जो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक जितना मैंने बताया इसमें से सारे कार्य आप करते हो ज़रूर। तो एक तो ये तरीका है कि आप ऐसा बोलो सेम इसके जैसा, बट मैं चाहूँगा कि आप बीच में कुछ सेंटेंसेस अपने आप के भी ऐड करो, जो और आप करते हो। सोचो क्या मैं करता हूँ, ठीक है, उसको भी आप बता सकते हो। और देखो मेन कार्य बताने, ये नहीं कि मैं वहाँ गया, मैं वहाँ जाता हूँ, फिर वहाँ मैं एक एक चीज़ का, ऐसा भी नहीं है। जो का मेन कार्य हो, जैसे मेन कार्य क्या है, सुबह में उठना, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ से फिर आना, कुल्ला वगैरह करना, ये सब तो हो गया। फिर आप नहाते हो, तो ये आपका डेली होता है ना। डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, जो आप डेली करते हो, रोज़ करते हो, रोज़ का वही सीन हो, वो होता है। ठीक है, या नहीं कि जो आज आप कुछ अलग से करके आए हो जो आपके डेली रूटीन में नहीं, तो वो भी आप बता दो, ठीक है, वो नहीं। और डेली रूटीन, ये तो प्रेजेंट की डेली रूटीन है। डेली रूटीन प्रेजेंट में होती है, पास्ट में होती है, फ्यूचर में भी होती है। तो मैं आपको तीनों बताऊंगा, बट ये आ गया तो दोनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उसमें कुछ करना ही नहीं होता, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं बस, बाकी सेम रहता है। क्लियर। और इसको याद कैसे करना है, देखो याद नहीं करना, अब आपको सोचना है, बनाना है सेंटेंस। कैसे, यहाँ पर मैंने बताया ना कि ये 4 प्रकार से चेंज हुई है। आई एक्शन फर्स्ट, आफ्टर दैट, देन और आफ्टर एक्शनिंग। किसी भी कार्य को करने के बाद, इन सब का मतलब पता चल गया। किसी भी कार्य को मैं करता हूँ, आई एक्शन फर्स्ट होता है, मैंने आपको बताया अच्छी तरीके से। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। मैं उठता हूँ, आई गेट अप, ठीक है। मैं सुबह में उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह में जल्दी 5 बजे उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, ठीक है। सबसे पहले मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ, तो सबसे पहले इंग्लिश क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। पूरा सेंटेंस बन गया ना। आ रहा है नहीं आ रहा, मैं किसी भी कार्य को करता हूँ, क्या कार्य करता हूँ मैं, उठने का, ये हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। आफ्टर दैट यानी उसके बाद, आई विश माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा को क्या करता हूँ, विश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देन तब आई गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक जाता हूँ। आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, वहाँ से आने के बाद, आई रिंस माई सेल्फ, मैं कुल्ला वगैरह करता हूँ, मुँह धुलता हूँ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर? यस सर। तो ये ऐसे आप बनाएंगे। देखो अब ध्यान दो, तो हर बार में आ रहा ना, मैं ये कार्य करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर वो करता हूँ, फिर ये करता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ, फिर इसके बाद ये करता हूँ, ये करने के बाद ये करता हूँ, देन ये करता हूँ, तब ये करता हूँ। ऐसे करके पूरी ये जो डेली रूटीन है ऐसे ही चेंज हुई है। और आपको फटाफट बोलना है कि कैसे आप डेली रूटीन मीन्स कैसे आप क्या क्या करते हो, सोचो पहले और उसके बाद सेंटेंस बनाओ। याद नहीं करना है इसे, याद करोगे तो पूरा मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना सारा सेंटेंस है, कैसे याद करना है, सोच करके बोलना है कि पहले आप कौन सा कार्य करते हो, और उसके बाद आता है तो उसके बाद इंग्लिश आफ्टर दैट बोलो, तब आता है तो तब इंग्लिश आप देन बोलो, और ये कार्य करने के बाद तो आफ्टर एक्शनिंग बोलो। ऐसे सोच सोच कर आप सीख जाओगे।